तो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है गीत का कमाल। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। गीत का कमाल आखिर क्या है आपको पता चलेगा तो आप भी बहुत हंसेंगे। चलिए पढ़ते हैं। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता है। एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित, जो यहाँ पर लाल शर्ट पहने खड़ा है ना, इसका नाम है रोहित। और ये आप ही की तरह क्लास 3 में पढ़ता है। वह बहुत जिद्दी था रोहित। बात बेबात झगड़ा मोल लेता और बात करता तो ऐसा लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। तो रोहित का व्यवहार कैसा था? वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था और बात बात पे वो झगड़ा कर लेता था। और उसकी आवाज़ इतनी भारी थी जैसे कि बोलने से लगता हो कि वो खाने ही दौड़ रहा हो। इतना कड़क आवाज़ था रोहित का। उसके माता पिता पड़ोसी सभी उससे थर थर काँपते थे। किससे? रोहित से। तो उसकी आवाज़ भी एकदम से डरावना सा था और ज़िद्दी भी था, झगड़ा भी करता था। तो सब लोग उससे डरते थे। मतलब डरते, माता पिता कभी डरते नहीं है बच्चे से, लेकिन वो सोचते थे कि क्यों इसके साथ उतना ज़्यादा बात ही करना, क्योंकि ये बात बात पे झगड़ा ही कर लेता था। तो कौन चाहता है झगड़ा करना, है ना? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करना चाहते थे और पड़ोसी भी इससे दूर दूर ही रहते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। तो एक बार क्या हुआ, रोहित अपने दोस्त को गीत गाते हुए सुन लिया। ये जो येलो शर्ट में है, ये रोहित का दोस्त है और वो गीत गा रहा था। तो रोहित ने सुना उसे गीत गाते हुए। वह उसके पास जा पहुंचा और बोला, यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। कौन पूछ रहा है बताओ? रोहित पूछ रहा है अपने दोस्त से कि अच्छा बताओ, ये जो तुम गीत गा रहे हो तो ये कैसे गाया जाता है। तो दोस्त रोहित को खूब जानता था। अब ये जो रोहित का दोस्त है वो रोहित को बहुत अच्छे से जानता था कि ये बहुत झगड़ालू है, बात बात पर झगड़ जाता है और बहुत इसकी आवाज़ एकदम से कड़क है, लगता है जैसे खा ही जाएगा, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। तो रोहित का दोस्त इसका पूरा बिहेवियर जो है बहुत ही अच्छे से जानता था। तो उसने इसकी फिरकी ले ली। कैसे ले ली? रोहित का दोस्त क्या बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है, ये तो बाज़ार में मिलते हैं, खरीद लो। किसने कहा? रोहित के दोस्त ने। कि अरे गीत सीखना है तुम्हें? कोई बात नहीं, तुम बाज़ार जाओ, वहाँ से ख़रीद लो, ये तो बाज़ार में मिलता है। उसकी बात सुनकर वह घर पहुँचा और अपने पिता से बोला, आप बाज़ार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। देखो, अब रोहित क्या बोलता है, वो घर जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे गीत गाना है, तो आप बाज़ार जाइए और गीत ला दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा था रोहित? क्योंकि उसके दोस्त ने यही बताया था कि गीत गाना तो बहुत ही आसान है, तुम बाज़ार जाओ और वहाँ से ख़रीद के ले लो। तो यही बात उसने अपने पापा से भी कहा। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। पिताजी बाज़ार गए और एक दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, गीत है क्या? दुकानदार समझा कि वह कोई गवार है। अब पिताजी भी उसके महान हैं, वो जाकर भी दुकान में पूछ रहे हैं कि और बताइए कि गीत क्या होते हैं। अब दुकानदार सोच रहे हैं कि ये कैसा आदमी है, गीत क्या होता है ये पूछ रहा है। तो दुकानदार भी रोहित के दोस्त की तरह ही चालाकी से क्या जवाब दिया कि यहाँ तो गीत नहीं मिलता है, आप आगे जाइए, आगे मिल जाएगा। ऐसा कहकर दुकानदार ने रोहित के पिताजी को आगे जाने के लिए कहा। आगे दुकानदार से पूछा, अच्छा आगे जाओ वहाँ मिलेगा। पिताजी जगह जगह भटके, लेकिन गीत बिकते हो तब तो मिले। अब दुकानदार ने जब कहा रोहित के पिताजी को कि आगे जाइए, आगे मिल जाएगा आपको गीत। अब रोहित के पिताजी सब जगह पूछे जा रहे हैं, हर दुकान में, कि भाई गीत दे दो, गीत दे दो। लेकिन गीत आखिर बाज़ार में मिलता है क्या? वो तो आपको प्रैक्टिस करने से आती है ना? आप प्रैक्टिस करोगे गीत गाने का तब आप गीत गा पाएंगे। हर कोई थोड़ी ना गीत गा पाता है। और दुकान में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो उनको मिल ही नहीं रहा है गीत, तो वो जगह जगह बस भटके जा रहा है। शाम हो गई। इसी उधेड़ बुन में जब वे चले जा रहे थे तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। देखो यहाँ फ़ोटो, ये है रोहित के पिताजी, ठीक है। अब दुकानदार में जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो अब घर की ओर जा रहे। तो घर की ओर जाते जाते उनको क्या दिखाई दिया कि एक चूहा है जो बिल के अंदर घुस रहा है और उससे
क्या आवाज़ सुनाई दी? खर खर की आवाज़ सुनाई दी। चूहा जब मिट्टी कोड़ रहा है तो खर 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 करके आवाज़ आ रहा है। तो इससे एक पंक्ति बनी। पंक्ति का मतलब एक लाइन इससे बना, खोदे खर खर। ठीक है, रोहित के पिताजी क्या बोल रहे हैं? खोदे खर खर, एक लाइन बन गया। चलो ठीक है। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। ये देखो, चूहा के बाद रोहित के पिताजी ने किसे देखा? सांप को देखा सरकते हुए। अब देखना, इससे भी एक लाइन बना देंगे। तो उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सरसर। अब क्या बनाया इन्होंने लाइन? सर के सरकर, क्योंकि सांप सरक रहा था। तो रोहित के पिताजी ने 2 लाइन अब तक बना लिया, एक खोदे खरकर, फिर सांप को देखकर सर के सरसर। आगे चलते हुए उन्होंने एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। देखो फोटो, ये जो 3rd नंबर में आपको खरगोश दिख रहा है। तो रोहित के पिताजी सबसे पहले क्या देखे? चूहा देखा, फिर उन्होंने देखा सांप को, फिर उन्होंने देखा खरगोश को। खरगोश रोहित के पिताजी को ऐसे देख रहा था। तो इससे भी एक लाइन बनाते हैं, देखे टगर मगर। देखिए यहाँ पे, देखे टगर मगर, खरगोश के लिए। ठीक है, और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरन को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली। क्या बनाई? कूदे अलंग फलंग, हिरन के लिए, है ना। तो 4 लाइन इन्होंने बना लिया, खोदे खर खर, सर के सरसर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। ठीक है, इन्होंने 4 लाइन बना लिया है। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया। तो रोहित के पिताजी रोहित से कहते हैं कि बेटा, तुमने जो कहा था कि गीत खरीद कर ला दो बाज़ार से पापा, तो मैं गीत खरीद कर ले आया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खर खर, सर के सरसर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग, है ना। रोहित समझा कि यह वाकई गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। रोहित तो बहुत खुश हो गया। रोहित को लगा कि अरे वाह, मेरे पापा तो 1 नंबर काम किए हैं। मैंने पापा से कहा था गीत खरीद कर ला दीजिए, और मेरे पापा गीत खरीद कर ला दिए हैं। आधी रात को वह जागा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से वही गीत गाने लगा। देखो रोहित क्या किया, जब वो सोया था तो आधी रात में वो उठा और अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वही राग, वही गीत जो उसके पापा लाए हैं, वो गीत गाने लगा एकदम सुर के साथ। संयोग की बात है कि उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सौंध लगाई थी। तो अब ये इत्तेफाक की बात है कि रोहित जब आधी रात को गाने लगा ना वो गाना, तो उसी समय रोहित के घर में क्या हुआ था? चोरों ने क्या करी थी? चोरों ने सेंध लगाई थी। सेंध लगाना मतलब ऐसे दीवार को छेद कर दिया था उसके अंदर घुसने के लिए, घर के अंदर घुसने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 3 चोर हैं। तो इन तीनों ने मिलकर रोहित के घर में सौंध लगाई थी, एक छेद किया था ताकि घर के अंदर जा सके। चोरों ने खोदना शुरू किया और इधर रोहित ने गाना शुरू किया। तो चोर खोद रहे हैं इधर, और रोहित क्या गा रहा है? खोदे खर खर। चोरों ने समझा वह उन्हें देखकर गा रहा है, सो चुपचाप सरकने लगे। देखो, यहाँ खोद रहे थे और रोहित इधर गा रहा था, खोदे खर खर। तो चोर सोचे कि ये हम लोगों को देखकर ये गा रहा है, तो वो धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 सरक रहे। तो चोर सरकने लगे। अब रोहित क्या गा रहा है? सर के सरसर। ठीक है सर के सरसर। चोर अब डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। देखे टगर मगर, रोहित का गाना चल रहा है इधर, है ना। खोदे खर खर, सर के सरसर, देखे टगर मगर। चोर सोच रहे हैं कि हमें ही देखकर गा रहे हैं कि हम जब खोद रहे हैं तो ये लड़का गा रहा है खोदे खर खर। जब ये सड़क के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं तब बोल रहा है रोहित सर के सरसर। अब जब चोर सोच रहे हैं कि दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि अब तो हम निकल के भागेंगे ही बस, तब रोहित क्या गा रहा है? देखे टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति, कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। जब सुबह हुआ तो रोहित के पिताजी आए, उन्होंने देखा कि अरे घर की दीवार में तो ऐसे छेद है, सेंध बना हुआ। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए।
जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से चोर भागे हैं तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, मतलब उनको बहुत ही प्राउड लगा कि वाह, मैं इस गीत को मैंने बनाया था और रोहित को सिखाया था, और रोहित के इस गीत के गाने से चोर भाग गए, चोरी नहीं की, वो भाग गए। ये सोचकर रोहित के पिताजी एकदम से प्राउड फील कर रहे हैं, उनकी छाती फूल गई। छाती फूलने का मतलब प्राउड होना, है ना। देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। रोहित के पिताजी क्या बोल रहे रोहित को कि देखा रोहित, मैंने कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया तुम्हारे लिए। और रोहित भी अपनी लाइफ में एकदम फर्स्ट टाइम वो कभी इतना खुश हुआ। रोहित इस बात से खुश हुआ कि मैं गीत गा सका और मेरे गीत गाने की वजह से चोर भाग गए। और रोहित के पिताजी भी इस बात से खुश है कि अरे वाह, ये जो गीत रोहित ने गाया, चोरों को भगाया, ये गीत तो मैंने बनाया था। तो ये थी ये कहानी। आपको मज़ा आया होगा, है ना बच्चों। एक बार गाइए तो हमारे साथ। खोदे खरखर, सर के सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग, है ना। बिल्कुल चोरों के लिए परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये थी हमारी कहानी। तो चलिए इस कहानी का अभ्यास पढ़ लेते हैं। कहानी में से पहला नंबर क्वेश्चन है, रोहित ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा, बताइए इसका आंसर। तो रोहित ने अपने पिता से गीत खरीद कर लाने के लिए कहा था, है ना। सेकंड है, दुकानदार ने पिताजी के सवाल का क्या जवाब दिया। दुकानदार ने पिताजी के सवाल का जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो गीत नहीं मिलता है, आगे जाकर देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खरगोश को देखकर पिताजी ने कौन सी पंक्ति बनाई। तो खरगोश को देखकर पिताजी ने जो पंक्ति बनाई वो यह था, देखे टगर मगर, है ना। चौथा नंबर है, चोर क्यों भाग गए। चोर इसलिए भाग गए क्योंकि जब रोहित ने गीत गाया, खोदे खरखर, सर के सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग, जब ये गीत गाया रोहित ने तो चोरों ने समझा कि रोहित ने उन्हें देख लिया है और वो भाग खड़े हुए। अब 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो आंसर सही है उस पर आपको राइट टिक करना है। का नंबर है, रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तो रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। ख नंबर है, पिताजी ने सबसे पहले किसे देखा। तो पिताजी ने सबसे पहले चूहे को देखा। ग नंबर यहाँ पे ग होगा। रोहित आधी रात को गीत गाकर किसे प्रभावित करने लगा। तो पड़ोसियों को प्रभावित करने की इच्छा से रोहित गाना गा रहा था। अब ये बातचीत के लिए 1 नंबर है, पिताजी ने रोहित को क्या समझाने की कोशिश की। तो पिताजी ने रोहित को यह समझाने की कोशिश की कि बेटा गीत बाजार में नहीं मिलते हैं। 2 नंबर, उधेड़ बुन का क्या मतलब है, आप कब उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो उधेड़ बुन का मतलब होता है जल्दबाजी, है ना। आप बताइए जल्दबाजी में आप कब लगे रहते हैं। शायद आप खेलने के लिए जल्दबाजी में होते होंगे, है ना। 3 नंबर, सेंध लगाने का अर्थ क्या होता है। तो सेंध लगाने का अर्थ होता है सुरंग बनाना, है ना, सुरंग बनाना। चोर चोरी करने के लिए कैसे सेंध लगाते हैं। चोर क्या करते हैं, चोर दीवार को, अब चोर को सेंध लगाते किसने देखा है भाई। वो तो दीवार को एक छोटा सा छेद बनाते हैं ताकि वो अंदर जा सके और सामान चुरा सके। 4 नंबर, कहानी में रोहित बहुत जिद्दी था। क्या आप भी जिद करते हैं, क्यों नहीं। तो आपको बताना है कि क्या आप जिद करते हैं। आप कमेंट में बताइए आप जिद्दी हैं या अच्छे बच्चे हैं। और अगर आप जिद करते हैं तो क्यों जिद करते हैं, और अगर जिद नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। आपको एकदम से कमेंट करना होगा मुझे, ठीक है। आपकी कल्पना। अब इसको पढ़ते हैं। अगर रोहित के पिताजी बिना गीत के घर पहुंचते तो घर पर क्या होता बताओ, सोचो। अब ये आपको सोचना है, ठीक है। 2, अगर रोहित पिताजी के दिए गाने को आधी रात में ना गाता तो क्या होता। अब ये भी आपको सोचना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सोचिएगा। आपकी बात। गीत गाना तो बहुत आसान है। आपको और आपके एक पक्के दोस्त को कौन कौन से काम आसान लगते हैं।
सही का निशान लगाइए। तो आसान काम। कागज़ का नाव बनाना। तो कागज़ का नाव बनाना क्या आपको आसान लगता है? तो ये यहाँ पर राइट टिक करना। अगर आसान नहीं लगता है तो रॉन्ग करना। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या उसे कागज़ की नाव बनाना आसान लगता है? तो यहाँ पे राइट टिक करिए, नहीं लगता है तो रॉन्ग टिक करिए। गृह कार्य करना, घर के काम करना, ठीक है। अब ये होमवर्क हो सकता है, तो होमवर्क करना क्या आपको आसान लगता है? आपके दोस्त को आसान लगता है, वो आपको भरना है। सफाई करना, सफाई करना क्या आपको आसान लगता है? आपके दोस्त को कैसा लगता है, वो करना है। सब्जी खरीदना, क्या ये आपको आसान लगता है? पतंग उड़ाना, क्या ये आपको आसान लगता है आपके दोस्त को? तो आपको इस बॉक्स में भरना है। अब चलिए भाषा की बात। दिए गए सामान्य शब्दों को ध्यान से पढ़िए। टगर मगर, अलंग फलंग, ठीक है, समान लय वाले शब्द हैं। टगर मगर, अलंग फलंग। अब नीचे दिए गए शब्दों के समान लय शब्द लिखिए। अब कोट का समान लय वाला शब्द लिखना है, कोट। तो एक हो गया वोट, ठीक है। सॉरी बच्चों, मेरे पास लिखने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो मैं इसलिए लिख नहीं पाती हूँ। तो आप यहाँ पे क के जगह व कर देंगे तो हो जाएगा वोट। वोट डालते हैं ना इलेक्शन के समय, वोट। और दूसरा बताइए, लोट, ठीक है, खुशी से लोट पोट होते हैं ना, लोट। तो ये दो हो गया, वोट और लोट। ख नंबर में है सुनाई। तो इसका समान लय वाले शब्द लिखिए, बुनाई, बुनाई, ठीक है, बुनाई। और एक शब्द बताइए, आप खुद से सोचिए, ठीक है। ग। हाँ, एक हिंट मैं दे देती हूँ। अगर आप पहले आप खुद से सोचना, आपको शब्द आ जाए तो आप लिख लेना। अगर ना आए तो आप गूगल में सुनाई शब्द के समान लय वाले शब्द बताइए, ऐसा बोलोगे ना तो गूगल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोट, कोट का समान लय वाले शब्द बताइए, तो गूगल में आ जाएगा, वो आप लिख लेना। मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मेरे पास लिखने का कोई भी सुविधा नहीं, मैं लिख नहीं पाती मैं, तो इसलिए आपको कह रही हूँ आप खुद से कर लेना, ठीक है, गूगल से निकाल के। लेकिन पहले आप खुद से कोशिश करना, उसके बाद करना। ग नंबर है तीली। तो तीली का समान लय वाले शब्द बनाइए, ठीक है। मिली, पीली, ये भी हो सकता है। दूसरा नंबर, इन जानवरों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो का नंबर है जो बिल में रहता है, चूहा, ठीक है, जो रेंगते हैं, सांप, जो छलांग लगाकर बहुत तेज दौड़ते हैं, हिरन। तो इन जानवरों के बारे में आप पता कीजिए और दो दो शब्द लिखिए। चूहा के बारे में दो शब्द लिखिए, सांप के बारे में दो शब्द लिखिए, हिरन के बारे में दो शब्द लिखिए। चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 41। कहानी में दुकान शब्द में दार जोड़ा और वह दुकानदार बन गया, ठीक है। अब आपकी बारी। नीचे दिए गए शब्दों में दार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे दुकानदार, दुकानदार, समझदार, समझदार, हवादार, हवादार, फलदार, फलदार, ठीक है। अब ये जीवन मूल्य है। रोहित बहुत जिद्दी था, वह बिना बात के झगड़ा भी करता था। क्या जिद करना ठीक है? आप बताइए कि रोहित जिस तरह जिद करता था, तो क्या वैसा जिद करना चाहिए? क्या ये ठीक होता है? अगर ठीक नहीं होता तो क्यों? अगर आपसे कोई बिना बात के झगड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या करेंगे? तो ये आपको सोचना है। इस कहानी में जो रोहित का किरदार है, रोहित का जो बिहेवियर है, ठीक है, तो वो इस टाइप का था। वो जिद्दी था, वो बिना बात के झगड़ा करता था। तो आप सोचिए इस बारे में कि क्या झगड़ा करना अच्छा बात होता है? क्या जिद करना अच्छा बात होता है? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं जिद करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे बिना बात के लड़ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या करेंगे आप? तो इस बारे में आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। कुछ करने के लिए यहाँ क्या है, अपने दोस्त सहेली के जन्मदिन का बधाई कार्ड बनाइए। तो अपने दोस्त के लिए उसके बर्थडे पे उसके लिए कार्ड बनाइए। अब आपको क्या क्या सामान चाहिए? पुराने सूखे पत्ते चाहिए, ठीक है, झाड़ू की तीली चाहिए,
पेंसिल का छिलकन चाहिए, पेंसिल छीलते हैं तो उसका जो छिलका होता है ना, तो वो छिलकन चाहिए। काली मिर्च के 2 दाने चाहिए, फेविकॉल चाहिए। ठीक है, इतने सारे सामान इकट्ठे कर लीजिए। स्टेप 1 में आते हैं अब। पेंसिल की छिलकन को गोल करके चिपकाइए, झाड़ू की तीली चिपकाइए, सूखे पत्ते चिपकाइए, फूल के बीज, काली मिर्च के दाने चिपकाइए, बधाई संदेश लिखिए। ठीक है, तो जैसा जैसा बताया है वैसा आप कीजिए, एक कार्ड बन जाएगा आपके फ्रेंड के लिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर हो गया है समाप्त। आपको स्टोरी कैसी लगी, कि आपको मज़ा आया रोहित का गाना सुनकर? तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बाय बाय।